सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सबको साथ लेकर चलें। सबको साथ में लेकर चलना एक बहुत बड़ी कला है। इतना आसान नहीं होता सबको साथ में लेकर चलना, क्योंकि जब हमारा परिवार बड़ा होता है तो एक दूसरे में अनबन भी होती रहती है। एक दूसरे की शिकायतें लोग करते रहते हैं और अक्सर निंदा और चुगली ये तो आम बात होती है। एक ही व्यक्ति दूसरे में बुराई खोजता है, इसकी निंदा करेगा, उसकी निंदा करेगा। तो जो मुखिया होता है, जो परिवार का मेन सदस्य, तो उसके पास सब आते हैं और एक दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई, शिकायत करते हैं। अब मुखिया जो होता है उसके पास कितनी गंभीरता है, कितनी परिपक्वता है, वो बंदा कितना मजबूत है जो सबको मैनेज कर ले। क्योंकि जो सीरियस होते हैं, जिनके पास अनुभव होता है, अनुभवी लोग, वो तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कच्चा होता है, अनुभव ना होने के कारण वो परिवार को ही बिखेर देता है। क्योंकि वो एक की बात सुन के और दूसरे को डांट फटकार लगाता है। लेकिन जो गंभीर होते हैं वो सब के अंदर तालमेल बना लेते हैं, तालमेल बनाकर चलते हैं। क्योंकि विशाल हृदय होता है जो मुख्य सदस्य होता है, मुखिया। अगर वो विशाल हृदय का मालिक है, दिल बड़ा है, तो सबको मैनेज कर लेगा, वो सबको साथ में लेकर चलेगा। लेकिन जिसका दिल बड़ा नहीं है ना, वो परिवार को ही बिखेर देगा। एक की बात सुन के दूसरे को अलग करेगा, दूसरे की सुनेगा तीसरे को अलग करेगा। तो जहाँ पर संकीर्णता है, छोटी सोच है, वहाँ पर अलगाव है, वहाँ पर बिखराव है, वहाँ पर एकता नहीं आ सकती। जब हमारी सोच छोटी होगी ना, तो हम एकता नहीं ला सकते, हम सबको साथ में लेकर नहीं चल सकते। सबको साथ में लेकर चलने के लिए हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, विराट विशाल दिल हमारा होना चाहिए। जो हमारा दिल बड़ा होगा तो हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। और यही कला सदगुरु हमें सिखाते हैं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। ब्रह्म ज्ञान जो है हमारे हृदय को विशाल करता है। विशाल निरंकार के साथ जुड़कर ही विशालता आ पाएगी। तो जो इस विशाल विराट निरंकार के साथ जुड़ जाते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। अगर किसी ने उनके पास किसी की निंदा चुगली भी कर दी ना, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका दिल बड़ा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वो बड़े दिल वाले होते हैं, उनको पता है कि भाई गलती तो सबसे होती रहती है। अब एक छोटा बच्चा है, अब उसने गलती कर दी, तो माता पिता क्या उसको अलग कर देते हैं? नहीं, अलग नहीं करते। उसको प्यार करते हैं, समझाते हैं, हल्की फुल्की जो डांट फटकार देकर उसको सही रास्ते पर लाते हैं। क्योंकि माता पिता का दिल बड़ा है। माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे से प्यार है, अपना ही बच्चा है। गलती कर दिया, कोई नहीं, गलती सबसे होती है। और इस दुनिया में परफेक्ट तो कोई है नहीं ईश्वर के सिवा। पूर्ण केवल परमात्मा है, ये निरंकार गुरु है पूर्ण। बाकी तो हर व्यक्ति अधूरा है। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, प्रभु ही पूर्ण है। बाकी हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहती है। तो जो विशालता को धारण कर लेते हैं, विशाल हृदय, विशाल सोच जिनकी होती है, वो सबको मैनेज कर लेते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। ना को वैरी, ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। यह पहला सब है किताबे हिदा का
कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। सब में एक ही नूर, एक ही ईश्वर बस रहा है, कोई बेगाना है ही नहीं, सारे अपने हैं। परिवार है, घर परिवार है या विशाल मानव परिवार है, गलती सबसे होती रहती है। तो गलतियों को नज़रअंदाज करना है, गलतियों को माफ कर देना है, क्योंकि ज्ञान का आभूषण एक क्षमा। जो ज्ञानी होते हैं, विशाल विराट विराट हृदय के मालिक होते हैं ना, वो सबको माफ कर देते हैं। और संत जो होते हैं, सबके अवगुणों पे डालते हैं पर्दा। संत महात्मा किसी की गलती को उछालते नहीं है, सबके अवगुणों पे डालते हैं पर्दा। किसी ने गलती कर भी दी ना, उसको माफ कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। गलतियों को इग्नोर करने वाले ही संत भक्त होते हैं। तो सबको साथ में लेकर चलना एक बहुत बड़ी कला है, और ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव है। सबको माफ करना, सबको एक साथ बांध कर रखना, सबको अपना बनाना, सभी को प्यार देना, सभी का सत्कार करना, यही है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान से ही मानव एकता संभव है। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। जब आध्यात्मिक जागृति होगी, सब एक परमात्मा को जान लेंगे, तभी ये मानव एकता संभव है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो एकता, एकत्व स्थापित तभी होगा जब सब परमात्मा को जान लेंगे कि सबका मालिक एक है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह, एक ही गॉड, एक ही वाहेगुरु है, एक ही राम है। जब ये ज्ञान होगा तो सारे भेदभाव मिट जाएंगे। इस सब में एक ईश्वर ही बस रहा है, एक ही निरंकार है। इसके नाम अलग अलग हैं, कोई इसको राम बोलता है, कोई रहीम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शंकर, कोई गणेश, कोई दुर्गा, कोई शारदा, कोई कुछ बोलता है। ईश्वर एक है, इसके रूप अनेक है, तेरा रूप है ये संसार। तो ये नज़र हमें सदगुरु देते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म ज्ञान के पहले हमारी दृष्टि जो होती है भेदभाव वाली होती है। हम सब में पृथक पृथक अलग अलग करके सबको देखते हैं, सब में अलगाव देखते हैं, सबके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है, एक ईश्वर, इस खुदा का दीदार होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, हम एक परमात्मा को जान लेते हैं, तो ये अलगाव मिट जाता है, सारे भेदभाव मिट जाते हैं, मनों से और दिलों से सारी दूरियां मिट जाती हैं। फिर ये एकत्व, भाईचारा आ जाता है। वर्ल्ड विदाउट वॉल, दीवार रहित ये संसार हो जाए। ये कैसे होगा? ईश्वर के ज्ञान से, कि सारी दुनिया अपनी है, सारा संसार अपना है, हर व्यक्ति अपना है, ये पूरा मानव परिवार अपना है। तो फिर हम किसी गलती को नहीं देखते, हम सबको अपना बना लेते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि सब में ईश्वर बस रहा है, सारे अपने हैं। गुरु सिख के होठों पर अपने गुरु की सदा कहानी रहे, प्यार दिलों में, नाम जुबां पे इसलिए जिंदगानी रहे। गुरु सिख गुरु की आंखें देखे, गुरु के कान से सुनता है, गुरु सिख ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरु की मूरत मन के अंदर, दिल में परोपकार रहे। आठ पैर हर हाल के अंदर जुड़ी गुरु से तर रहे। भक्त गुरु का देख के माया हरगिज धोखा खाए ना, कहे अवतार बिना गुरु के और उसे कोई भाया ना। क्योंकि अब सब में ही गुरु है, तो गुरु वाली नजर हो जाती है हमारी। और गुरु की नजर से जब देखते हैं, सब अपने लगते हैं, सब में ईश्वर निरंकार नजर आता है, सब में प्रभु का दीदार होता है, सब में एक ही निरंकार दिखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान समझाते हैं, जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, वही है ज्ञानी। सब में एक ईश्वर बस रहा है, एक ही निरंकार बस रहा है। तो सबको साथ में लेकर चलना है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम सब साथ में मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मानव एकता, ये मानवता, मानवीयता, एकत्व,
ये सब मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ये लक्ष्य है निरंकार। सबको निरंकार के साथ जोड़ेंगे, मानो एकता लेकर आएंगे। बस एक है अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। रन फॉरवर्डनेस, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया है। एकत्व के लिए काम करो, एकत्व के लिए भागो। सारे अपने ही हैं, ना को बैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। सब अपने हैं, सबसे प्यार करो, सभी का सत्कार करो। कर दुआ है मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जिसे के आदमी के लिए। और मिलकर करे कुछ जतन दोस्तों, हर तरफ हर जगह हो अमन दोस्तों। विश्व बंधुत्व भाईचारा, ये मानो एकता स्थापित हो। सारी दुनिया में राम राज आ जाए, सभी हंसते रहे, खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, सबका चेहरा खिले, किसी की लाइफ में कोई गमी ना हो, सभी सुखी हो जाए। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सबके घर में सुख शांति समृद्धि और सुकून हो। यही अरदास कामना प्रार्थना संत महात्मा करते हैं। संत भक्त वली पीर पैगंबर अवतार जब भी दुनिया में आते हैं, सारी मानवता का भला करते हैं, क्योंकि ये विशाल हृदय के मालिक होते हैं। ये विशालता को अपनाते हैं। विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, क्योंकि ये खुद निरंकार हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो जब ये निरंकार हो गए, निरंकार का ही रूप हो जाते हैं भक्त, भक्त भगवान का रूप हो जाते हैं। तो फिर सारी मानवता, पूरी इंसानियत ये लिए काम करते हैं। संत जो होते हैं धरती के लिए वरदान होते हैं, और संतों के आशीर्वाद से धरती बची हुई है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों ने ही इस दुनिया को थाम रखा है, संतों ने ही इस दुनिया को बचा के रखा है। संत जो होते हैं बेअंत होते हैं। संत जीवन में आते हैं तो आती है बसंत बहार। संत हमारी लाइफ में खुशियां लेकर आते हैं, क्योंकि संत खुशियों का खजाना ये निरंकार इस प्रभु के साथ जोड़ देते हैं और सबको अपना बनाते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। और यही सदगुरु की शिक्षा है। टुगेदर एवरीवन, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सबको साथ लेकर चलना एक कला है, और सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ये कला सिखाते हैं। तो हम सब मिलजुल कर कदम से कदम बढ़ाएं और जो विश्व बंधुत्व का टारगेट है उसको अचीव करें। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये लक्ष्य मिलेगा, टारगेट मिलेगा, मानव एकता विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी, धरती पर राम राज्य होगा। बता कृपा करे, हम सबको शक्ति दे, भक्ति दे कि हम सब इस नेक काम को कर पाए, मानवता की नेक डगर पर चलते हुए चले जाएं, मानवता इंसानियत की स्थापना करे, सबसे प्यार करे, सभी का सत्कार करे। बस एक है अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। दास सबके लिए अरदास करेगा, पूरी मानवता के लिए। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।